नमस्कार दोस्तों, एयर व्रत कथा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। कब है इस साल की शरद पूर्णिमा, क्या है उसका शुभ मुहूर्त, शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और शरद पूर्णिमा से संबंधित पारंपरिक और पौराणिक कथा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी देने के साथ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व होता है। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अश्विन माह की पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के अति निकट होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। साथ ही इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन रात के समय माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा से साल भर तक धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त, इसकी पूजा विधि और साथ साथ शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा 2022 में इसका शुभ मुहूर्त जो है वो 9 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:41 से शुरू होगा और ये तिथि अगले दिन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा 2022 की 9 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि भी अब लगे हाथ जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सवेरे सवेरे उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं हो सकता तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से उसे भी शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और पूजा संपन्न होने के बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें और चंद्रमा जी को अर्घ दें। इस दिन चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर रात को चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा का एक बहुत ही विशेष और महत्व है कि पूरे साल भर में इसी दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। इस रात शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें। रात को भगवान का भजन करें, चांद की रोशनी में सुई पिरोएं और अगले दिन खीर का प्रसाद सबको वितरित कर दें। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर आभूषणों से सुशोभित करें। पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा और कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। अब आइए शरद पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा भी सुन लेते हैं। जो व्रती
शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उन्हें इस शरद पूर्णिमा की पौराणिक और पारंपरिक कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो इस प्रकार से है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधिवत पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके फिर लड़का हुआ, परंतु वह शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई तथा बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और उसके बाद से ही पूर्णिमा के व्रत की कथा प्रचलन में आई, जो सदियों से आज तक चलती चली आ रही है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त की तिथि, शरद पूर्णिमा की पूजन विधि और उससे संबंधित पौराणिक पारंपरिक कथा। कहिए आपको ये विषय कैसा लगा? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया इसे एक बार सब्सक्राइब भी करें। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की। धन्यवाद भक्तगण।